अस्सलामुअलैकुम। आज मैं समर स्पेशल कच्चे आम का जैम बना रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है और टेस्ट में तो है ही लाजवाब। और सबसे बढ़कर इसकी बात है ये आसानी के साथ और कम चीजों के साथ बन जाता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अमेजिंग कच्चे आम का जैम बनाना शुरू करते हैं। 1.5 kg हम कच्चे आम लेंगे। इनका हम छिलका रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम कैरियों का छिलका उतार लेंगे। आजकल बहुत ही प्यारियां कैरियां आई हुई हैं, बहुत ही जबरदस्त। अब हम छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे इस तरह। गुठली को हम निकाल लेंगे। इसी तरह ये हम सारी कैरियां कट कर लेंगे। ये हमने जो आम की गुठली निकाली है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो आम के अंदर से ये गुठली निकलती है इसको हम धूप पर सुखाकर इसका पाउडर बना लें। जब भी आपको या आपके बच्चों को उल्टी मोशन हो तो आप ये पाउडर बनाकर आधा चम्मच लें, मोशन वगैरह या उल्टी वगैरह खत्म हो जाएगी तो आप मुकम्मल इससे ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। कैरियां हमने सारी कट कर ली हैं। अब हम बॉईल करेंगे। कैरियों को हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे ताकि ये जल्दी से और झटपट हमारा जैम तैयार हो जाए। पहले हम कैरियां ऐड करेंगे। 2 गिलास के करीब हम पानी ऐड करेंगे। 2 कप चीनी ऐड करेंगे। 2 कप हमने चीनी ऐड कर दी है। 10 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा देंगे ताकि कैरियां हमारी अच्छे से गल जाएं। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। कैरियां हमारी बहुत ही अच्छे से गल गई हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारी अच्छे से गल गई हैं। ये देखें। अब स्ट्रेनर की मदद से हम पल्प निकाल लेंगे। साथ साथ हम इस तरह मिक्स करेंगे ताकि पल्प हमारा अच्छे से निकल जाए। अच्छे तरीके से ये हम गूदा निकाल लेंगे। देखें, ये थोड़े से सख्त वाले जो हिस्सा रह गए इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह ये हम सारा स्ट्रेनर की हेल्प से गूदा निकाल लेंगे। दोबारा से हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है ताकि ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो जाए। 5 से 6 अदद इलायचियों के हमने सीड्स निकाल लिए हैं। आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। केवड़ा वाटर के 2 ड्रॉप डाल देंगे ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट। साथ साथ हम चम्मच से इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि पतीले की तह में ना लगे। देखिए, थोड़ा सा हमें पकाना पड़ेगा क्योंकि ये काफी हद तक गाढ़ा है। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत तेज आंच हम नहीं रखेंगे क्योंकि तेज आंच पर ये एकदम बड़े बड़े बुलबुले छोड़ेगा जिससे हाथ जलने का खतरा होता है। इसलिए हम लो टू मीडियम आंच रखेंगे। ये हमारा जैम एकदम दानेदार तैयार होगा। ये अभी भी आप देख सकते हैं एकदम दानेदार हो रहा है। ये आप बनाकर अपने बच्चों को ब्रेड के ऊपर लगा कर दें, पराठे के ऊपर लगा कर दें। बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये बड़े बड़े बुलबुले भी निकलना शुरू हो गए। अगर आपका बहुत ज्यादा ये बुलबुले निकल रहे हो तो ऊपर से आप कवर करके भी इसको गाढ़ा कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त ये गाढ़ा हो गया। तकरीबन हमने 10 मिनट पकाया है। ये खासा थिक हो गया है। देखिए, ठंडा होने के बाद ये मजीद थिक हो जाएगा, इसलिए हम फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही अमेजिंग एकदम गाढ़ा कच्चे आम का जैम बनकर तैयार है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। आप इसको रोटी, नान, पराठे और ब्रेड के साथ खा सकते हैं।
अब हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम जैम को अप्लाई करेंगे। देखिए कितनी जबरदस्त इसकी थिकनेस है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।